नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। आज मैं आपको 7 टिप्स देने वाली हूं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है तो आप उसको फॉलो करके अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा कम कर सकते हैं और साथ में इसको ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि ये नेचुरल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई है तो ना कुछ रिसर्चेस हुई थी, जितने भी हार्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी रिसर्चेस हुई, बहुत सारे लोगों पर ये अप्लाई किया गया और फिर एक कंक्लूजन मतलब एक फाइनल रिजल्ट निकला। और रिजल्ट ये था कि अगर आप 2.5 घंटा एक हफ्ते में मतलब 2.5 आवर्स का मतलब ये लगा लीजिए, अगर आप 5 दिन रोज 30 मिनट वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या फिर जॉगिंग करते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आपको रनिंग नहीं करनी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर उससे अफेक्ट होता है तो आपको ब्रिस्क वॉक करनी है, मतलब आपको तेज तेज चलना है, आपको 30 मिनट ही करना है। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और उससे आपको अच्छा लगता है तो आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अगर आपको गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है करना तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं। मतलब किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आपको 30 मिनट्स रोज के निकालने हैं। अगर आप वो करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो खुद ब खुद एक अच्छे वैल्यूज पर पहुंच जाएगा और साथ में आपका जो हार्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा, उसकी जो फंक्शनिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो देना चाहती हूँ कि आप अपनी डाइट में सोडियम की मात्रा कम कर दीजिए और पोटेशियम की मात्रा बढ़ा दीजिए। अभी नारियल पानी, पोटेशियम सबसे ज़्यादा नारियल पानी में देखा गया है, या फिर स्पिनच मतलब पालक में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि पोटेशियम होता है। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। ड्राई फ्रूट्स और किडनी बीन्स मतलब राजमा में भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। तो अगर आप अपनी डाइट में ये वाले फूड ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स का ना हमेशा क्वेश्चनेबल रहता है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो उस पर मैं अब एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर कीजिएगा। तो अगर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आप खा रहे हैं तो एक क्वांटिटी में अगर आप खाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। मिल्क पीजिए, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो पनीर आप खा सकते हैं, आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो बहुत अच्छे हैं। तो ये सब जो हो गया पोटेशियम बढ़ा देना, और जो सोडियम है उसकी मात्रा कम कर देनी है, तो नमक की मात्रा जो है आपको कम कर देनी है। और जो नमक है वो यूजुअली जैसे आप एक्स्ट्रा जो लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर फ्रूट सैलेड आप खा रहे हैं तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, ठीक है। उस पर आपको नेचुरल फ्रूट प्रोडक्ट्स खाइए। अगर आप थोड़ा खाने में नमक यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि फीका खाना तो आपसे नहीं खाया जाएगा, बट थोड़ी मात्रा जो है उसे कम कर दीजिए, फिर आपकी टंग को वो आदत पड़ जाएगी और आपको एकदम से ब्लड प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। थर्ड टिप, आपको ध्यान रखना है कि आपको शुगर की मात्रा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो ड्रिंक्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर वो खाने में शुगर हो गया, चाय में शुगर हो गया या फिर बर्फी हो गई। कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि हम ब्रेड खा रहे हैं तो ब्रेड में तो क्या शुगर है, आपको वाइट ब्रेड नहीं खाना है, आपको मैदा नहीं खाना है, तो मतलब शुगर की क्वांटिटी कम कर देनी है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी कम कर देने हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा खाना जिसके अंदर जो है शुगर क्वांटिटी ज़्यादा है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो आपको वो नहीं खाना है, क्योंकि वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत खतरनाक है, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपको वो नहीं करना है। फोर्थ टिप, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको वो क्विट करना है, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आप अपनी बॉडी के लिए बना रहे हैं। फिफ्थ जो टिप है वो स्मोकिंग आपको क्विट करना है, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, उससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सिक्स्थ टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो होती है स्लीप की टिप। मतलब अगर आप रेगुलर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आप ना नॉर्मल स्लीप लीजिए, आपके जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो नॉर्मल होने चाहिए। काफ़ी बार हम देखते हैं कि आपको नींद नहीं आती, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उस वजह से आपको बहुत सारे और लक्षण महसूस होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको नींद आने की दवाई देते हैं, ठीक है, ताकि आपको नींद आ जाए। पर आप ये खुद भी कर सकते हैं ना, आप एक स्लीप पैटर्न बनाइए। आप एक रेगुलर पैटर्न में अगर आप नींद जो है वो आप रेगुलरली आप सोचेंगे आपको 11 बजे सोना है, सुबह 5 बजे या 6 बजे उठना है, 7 से 8 घंटे की नींद आप रेगुलर टाइम इंटरवल पे लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नींद का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारे हार्मोन्स वो प्रोड्यूस करती है जो कि आपकी हार्ट और बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर नींद लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आखिरी टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो देने वाली हूँ कि अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, महिलाओं में देखा जाता है कि अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के बाद ना उनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ योगा और मेडिटेशंस जो होते हैं ना वो आपकी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। अगर आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको अच्छे से नींद आएगी, तो आपको प्रॉब्लम्स बॉडी में कम होगी और ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल रहेगी और आपको बेटर महसूस होगा। तो चलिए, अब अगली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो है हाई ब्लड प्रेशर क्या है, उसके क्या लक्षण हैं। वो आप वीडियो को ज़रूर रेफर कीजिए और कुछ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।